चलिए देखते हैं हम लोग हैं आज आधुनिक भारत का जो होता लास्ट चैप्टर होगा। और इसमें हमने आपको कल बताया था कि हम उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो अंग्रेज हमारे भारत में शासन किए थे। ठीक है, कौन कौन से अंग्रेज जो होता शासन किए थे, गवर्नर बने, वायसराय बने, और क्या क्या कार्य किए यहाँ पर, कौन सा कार्य अच्छा किए, कौन सा कार्य बुरा किए। ठीक है, उनकी कार्य पद्धतियाँ कैसी थीं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम शासन पाठ करेंगे, हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार शासन किया था हमारे ऊपर, 1757 में, 1760 तक रहा। इसके बाद 1765 में आया और 1767 तक ले शासन किया। रॉबर्ट क्लाइव जो होता था ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव जो होता था बंगाल का जो होता था प्रथम गवर्नर था। ठीक है, 1742 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में नौकरी की शुरुआत की थी। ठीक है, 1742 ईस्वी में जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो होता क्लर्क के रूप में नौकरी की जो होता रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत किया था। और 23 जून को जो होता है 1757 को प्लासी के युद्ध में विजय के बाद बंगाल का गवर्नर बन गया था। ठीक है, सही 23 जून 1757 की जो होता प्लासी के युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ था और विजय होने के बाद उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, लॉर्ड पिट जो होता है इसे जो होता है लॉर्ड पिट ने इसे जो होता स्वर्ग से उतरा हुआ जंगल कहा था। लॉर्ड पिट, एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, एक पेपर हुआ था लोअर पीसीएस का 2016 में, उसमें क्वेश्चन जो होता पीछे पूछा गया था कि रॉबर्ट क्लाइव को जो होता किसने जो होता स्वर्ग से उतरा हुआ जंगल कहा था, तो लॉर्ड पिट था। लॉर्ड पिट ने जो होता इसे स्वर्ग से उतरा हुआ जंगल कहा था। ठीक से, बक्सर के युद्ध में विजय के बाद जो होता मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इसे 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद जो था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो होता रॉबर्ट क्लाइव को जो था 1765 में बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को जो था दीवानी क्या कर दी, प्रदान की थी, दीवानी जो होता प्रदान की थी। 1765 में ही जो था क्लाइव ने जो होता है बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। 1765 में क्लाइव जो होता है द्वैध शासन लागू किया था, और वर्ष 1772 में जो होता द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग जो होता है समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1765 में जो होता है रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लागू किया, और 1772 में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग जो था समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, और अंग्रेज इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने क्लाइव को जो होता है भविष्य का अग्रदूत कहा था। ठीक है, क्लाइव को जो होता है भविष्य का अग्रदूत कहा था। चलेंगे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। दीवानी प्राप्त की थी इसी युद्ध में, नोट करेंगे आप, इसी समय 1759 ईस्वी में जो होता बेदरा का युद्ध हुआ, और इसमें जो होता अंग्रेज ने जो होता डचों को हरा दिया था। अंग्रेज ने जो होता डचों को हराया था। भारत में जो होता अपने कार्यों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। नोट करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव जो होता भारत में अपने कार्यों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, संस्थापक माना जाता है। वर्ष 1765 में एक व्यापार जो होता है समिति की निर्माण करके इन्होंने जो था नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार दिया गया। ठीक है, नोट करेंगे 1765 में एक व्यापार समिति जो होता है का निर्माण करके जो होता है नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार पर इसे जो होता है एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, एकाधिकार दिया गया था। 1766 ईस्वी में इसी के समय जो होता श्वेत विद्रोह हुआ था। नोट करेंगे, श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही जो था श्वेत विद्रोह हुआ था, और मुख्यतः इसी विद्रोह का केंद्र जो था मुंगेर और इलाहाबाद था। नोट करेंगे, श्वेत विद्रोह का केंद्र कौन था? मुंगेर और इलाहाबाद था, समीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद क्लाइव ने जो होता है 12 अगस्त 1765 में और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की 2 संधियां की थी। पहली संधि थी मुगल सम्राट, जबकि दूसरी संधि थी बंगाल के नवाब के साथ हुई थी। नोट करेंगे, क्लाइव ने जो होता है 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की 2 संधियां की थी। पहली संधियां जो होती थी मुगल सम्राट, जबकि दूसरी संधियां थी बंगाल के नवाब के साथ हुई थी। नोट करेंगे, बंगाल के नवाब के साथ हुई थी। एक एक पॉइंट अलग अलग लिखा गया है, आप जो था नोट करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ अंग्रेजी इतिहासकार हमने बताया था पर्सिवल स्पीयर ने जो था क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा था। पर्सिवल स्पीयर क्लाइव को जो तो क्या कहा? भविष्य का अग्रदूत कहा था। यही ब्रिटिश नेता वर्क ने जो होता है क्लाइव का उपहास करते हुए कहा था कि
या तो ये बड़ी बड़ी नींव रखने वाला आदमी था, ये तो क्या था, या तो ये बड़ी बड़ी नींव रखने वाला आदमी था। ठीक है, ये ब्रिटिश नेता वर्क ने कहा था। ठीक है, ब्रिटिश नेता वर्क ने कहा था। क्लाइव ने इंग्लैंड में जो था आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था इंग्लैंड में क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ये भी नोट करेंगे, आत्महत्या कर ली थी क्लाइव ने। ठीक है, आगे देखते रहेंगे हम लोग आगे। क्लाइव जो था, क्लाइव ने जो था उप दीवान के पद पर जो था बंगाल के मोहम्मद रजा खां, नोट करेंगे, क्लाइव ने उप दीवान के पद पर बंगाल के मोहम्मद रजा खां और बिहार के राजा सिताब राय को जो था नियुक्त किया था। नोट करेंगे, बंगाल के राजा सिताब राय को जो था नियुक्त किया था। नोट करिए, नोट कर लीजिए, ये इतने जो थे क्लाइव के थे। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं क्लाइव के शासनकाल में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल का इतनी सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब चलते हैं हम वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग हेडिंग डालेंगे, वारेन हेस्टिंग 1700 जो होता है 74 से लेकर 1785 तक ले शासन किया। वारेन हेस्टिंग, नोट करिए वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन ये बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम जनरल जो था दोनों था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों था। कौन? वारेन हेस्टिंग। इसी के समय जो होता राजकीय कोष मुर्शिदाबाद कलकत्ता लाया गया था। राजकीय कोष को जो होता मुर्शिदाबाद से चलेंगे इसमें और देखेंगे। फिर जो होता है उन्होंने जो था भूमि सुधार के लिए वर्ष 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त किया था, भूमि सुधार के लिए। जबकि 1777 में जो होता एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। वर्ष 1793 में जो था इसी बंदोबस्त को जो था कॉर्नवालिस ने अस्थायी रूप से प्रदान किया था। नोट करेंगे, वर्ष 1793 में जो होता है बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने अस्थायी रूप जो होता है इसका प्रदान किया था। ठीक है, देखेंगे भारत में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो होता है न्यायिक सेवा के जन्मदाता हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग को जो होता है न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। इसी के समय 1774 में जो होता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा एमपी थे, जबकि अन्य सहायक न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर, लिमिस्टर और हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में ये तो बार बार क्वेश्चन पूछता है इस एग्जाम को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो होता है न्यायिक सेवा के जन्मदाता बोला जाता है। हेस्टिंग ने जो होता हेस्टिंग को ही जो था माना जाता है। इसी के समय 1774 में जो था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी का मुख्य न्यायाधीश जो होता थे सर एलिजा एमपी थे, जबकि इसके सहायक न्यायाधीश का नाम पूरा नोट कर लेंगे। सहायक न्यायाधीश पूछा गया था लोअर में, चैम्बर, लिमिस्टर और हाइट। ठीक है, चैम्बर, लिमिस्टर और हाइट थे। ठीक है, आगे देखेंगे। 1775 में जो होता फैजाबाद में एक संधि की गई थी, द्वारा हेस्टिंग ने अवध के बेगमों को उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी थी। और इसी समय अवध का नवाब कौन था? आशुफदौला था। इसी के समय बंगाल का नवाब कौन था? आशुफदौला था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आशुफदौला था, नोट करते रहेंगे। ठीक है, 1784 ईस्वी में जो होता है 1784 ईस्वी में आगे देखेंगे, पहले देख लेते हैं नीचे। 1784 ईस्वी में जो होता है इसी समय विलियम जोन्स ने जो होता है कलकत्ता में एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 में इसी के समय विलियम जोन्स ने जो होता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इस सोसाइटी के तहत अनुवादित पहली पुस्तक जो होता भागवत गीता है। नोट करेंगे, इस जो होता है अनुवादित पहली पुस्तक जो होता कौन है? भागवत गीता। नोट करिए, भागवत गीता है। इसका अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। नोट कर लीजिए, विलियम विल्किंस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जितना भी इतिहास आपको पढ़ाया है, चाहे आपको एशियन पढ़ाएं, चाहे मॉडर्न पढ़ाएं, चाहे आपको मेडुअल पढ़ाएं, ये सारे क्वेश्चन जितना पढ़ाएं, अगर इसको जो तो पूरा वीडियो आप देख लेंगे, पूरा वीडियो अगर पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपका 100% जो होता है सारा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ठीक है, पूरी गारंटी देता हूं, इसी जगह सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और गारंटी के साथ जो होता मैं आपको बताता हूं, इसलिए अलग अलग जगह से टॉपिक निकाल के मैं अलग अलग तरह से पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। आगे देखेंगे,
प्रत्येक जिले में जो होता फौजदारी अध्यक्षता कौन करता था, दरोगा, और दीवानी अदालत इसकी अध्यक्षता कलेक्टर की स्थापना की थी। ठीक है, फौजदारी अध्यक्षता दरोगा करता था और दीवानी अदालत की जो था अध्यक्षता कौन, कलेक्टर करते थे, की स्थापना किए थे कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने जो होता 1781 में जो होता कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। वर्क ने जो होता है हेस्टिंग को चूहा, नेवला और अन्याय का मुखिया कहा था। नोट करेंगे, वर्क ने, वर्क वॉक मिल जाता तो बड़ी मार देते हम लोग। ठीक है, क्योंकि वर्क जो होता है जो भी अच्छे काम को जो था भारत में किया उसका आलोचना करना शुरू किया था वर्क ने। ठीक है, वर्क जो होता था, देखेंगे बहुत सारे जगह और वर्क का आलोचना मिलती है। वर्क ने जो था हेस्टिंग को जो था चूहा, नेवला और अन्याय का मुखिया कहा था, अन्याय का मुखिया कहा था। ठीक है, आगे देखेंगे, इसी के समय जो होता कलकत्ता में टकसाल की स्थापना हुई थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1784 से 80 से 84 तक, द्वितीय ये हमने पढ़ा दिया है। और हैदर अली की मृत्यु जो था 1782 में हो गई थी और 1784 में जो होता पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो होता स्थापना की थी। नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, रेवेन्यू की जो होता स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्ष 1785 में वारेन हेस्टिंग ने जो होता लौटने के बाद ब्रिटिश नेता एडवर्ड वर्क ने जो होता ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो होता है महाअभियोग कार्रवाई हेस्टिंग की शुरुआत की थी। लॉर्ड्स ऑफ, नोट करेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो था महाअभियोग की कार्यवाही हेस्टिंग की जो था शुरुआत की थी। ठीक है, हेस्टिंग ने जो होता लगान के हिसाब की देखभाल हेतु भारतीय अधिकारी राय रायन को नियुक्त किया था। ठीक है, हेस्टिंग ने जो होता लगान के हिसाब की देखभाल हेतु के लिए भारतीय अधिकारी राय रायन को जो होता नियुक्त किया था, राय रायन को नियुक्त किया था। तो ये था पूरा जितनी मामला था हमने बताया वारेन हेस्टिंग का था, वारेन हेस्टिंग का। नोट कर लीजिएगा, हमने बताया कि हर गवर्नर ने कुछ न कुछ भारत में किए थे। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं क्वेश्चन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ठीक है, तो आप नोट करते रहेंगे तो आरओ में बड़े पीसीएस में भी बहुत आसानी हो जाएंगे। अब हम कॉर्नवालिस के लिखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक का शासन क्या क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या क्या घटनाएँ घटी थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, चलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं, देखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखते हैं आपको हर एक एग्जाम में लॉर्ड कॉर्नवालिस से पूछा जाता है। क्या क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था सिविल सेवा के जनक और सभी को जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जो था, और हर अंग्रेज का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आधुनिक इतिहास का कुछ बहुत सारे पोर्शन खत्म हो जाते हैं आपका, और ख़त्म हमने इसके ऊपर पहले कर दिया है। इसने वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस संहिता के तहत राजस्व और न्याय शक्तियों का पृथक्करण कर दिया था। ठीक है, 1793 में जो होता है, 1793 में जो होता है इन्हें कॉर्नवालिस संहिता के तहत जो होता है राजस्व और न्याय को जो होता है शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। ठीक है, इसी के समय सर्वप्रथम जिला मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद का सृजन किया गया था। नोट करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो आप बनने की तैयारी कर रहे हैं, कॉर्नवालिस का दिन है। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट का पद का जो होता क्या किया था, इसके समय सृजन किया गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने जो होता है भ्रमणशील अदालतों, चलती फिरती अदालतों का भी निर्माण कराया था। नोट करेंगे, कॉर्नवालिस जो था भ्रमणशील अदालतों और चलती फिरती अदालतों का भी जो होता है निर्माण उसने जो होता कराया था। ठीक है, भारत में पुलिस सेवा, सिविल सेवा के जन्मदाता भी इसे माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो होता पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। कई बार यहाँ क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था। ठीक है, आप नोट करिए। चलिए देखते हैं, तो पुलिस सेवा और सिविल सेवा के जन्मदाता इन्हें माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसने 1789 में जो होता दास व्यापार पर रोक लगा दिया था। पहले जो होता था दासों को जो होता व्यापार होता था, उन्होंने दास व्यापार को जो होता रोक लगा दी थी पूरी तरह। ठीक है, 1853 में सिविल सेवा को चयन का आधार प्रतियोगी परीक्षा बना दी गई थी 1853 में। ठीक है, इसमें जो था सिविल सेवा के चयन का जो आधार था अब प्रतियोगिता के द्वारा लेने लगा, और प्रारंभ में ये इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में ये परीक्षा भारत में होने लगी थी। 1923 के पहले अगर सिविल सेवा की कोई परीक्षा देनी होती थी तो आपको जो था इंग्लैंड जाना पड़ता था। इंग्लैंड जाते थे, वहाँ पर जो था 1923 से पहले वहाँ परीक्षाएं देने जाना। अब जो था 1923 से जो था ये परीक्षा कहाँ होने लगी, भारत में होने लगी। ठीक है,
आगे देखेंगे राजस्व संबंधी सुधार के तहत भूमि के मालिक को जमींदार को मानकर भूमि के बंदोबस्त को जो था 1793 अस्थायित्व प्रदान कर दिया था। ठीक है, इस बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अब 90% या 10/11 भाग कंपनी को 10/11 भाग जो होता है कंपनी को दिया जाता था, या जो होता 10% या 1/11 भाग जो था अपने पास रखता था। ठीक है, पास रखना था। इस व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था को क्या इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त कहा गया, नोट करेंगे। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विजय के बाद इसने कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली ना बनाते हुए अपने शत्रु को फलदायी रूप से जो होता है लंगड़ा कर दिया है। अपने शत्रु को जो होता है फलदायी रूप से क्या कर दिया, लंगड़ा कर दिया है। ठीक है, लंगड़ा कर दिया है। कॉर्नवालिस को जो होता है 1786, नोट करेंगे, 1786 के जो होता है 1786 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का मुख्य सेनापति का दर्जा भी मिला था। भारत के मुख्य सेनापति का जो होता है दर्जा भी मिला था, अर्थात ये पहला अंग्रेज है जिसको एक साथ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों पर जो होता प्राप्त हुए थे। ठीक है, एक साथ जो होता गवर्नर जनरल और कमांडर और चीफ जो होता दोनों था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नोट कर लेंगे। मुख्य सेनापति का दर्जा भी मिला था इनको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो होता है। ठीक है, यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि जो होता है उत्तर प्रांत के जो होता है गाजीपुर में थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। नोट करेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधियाँ कहाँ हैं? गाजीपुर में। नोट करेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजीपुर में जो होता है स्थित है। ठीक है, इसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को एक इंचार्ज बनाया था। ठीक है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये भी जो होता है यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पुलिस से थाना स्थापना कर एक दरोगा को क्या बनाया था? इंचार्ज बनाया था। नोट करिए, कुछ आप नोट्स कर लिए, कुछ जो होता है एग्जाम में जो पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, नोट करके लिख लीजिए। 1863 में जो होता था, 1863 में प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। ठीक है, मतलब प्रथम सिविल सेवा के जो होता है प्राप्त करता थे 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अरविंद घोष जो था ICS की घोड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। ठीक, परीक्षा तो पास किए लेकिन घोड़सवारी की परीक्षा नहीं पास कर पाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा का चयन जो पद से जो था त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल लीटन ने जो था सिविल सेवा की आयु 23 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अंग्रेजों ने नस्ली भेदभाव के कारण असम के कलेक्टर पद से जो था निलंबित कर दिया था। असम के कलेक्टर पद से जो था निलंबित कर दिया था। RC दत्त ने जो था अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जॉन शोर ने बनाई थी। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की जो होता है योजना जॉन शोर ने बनाई थी। नोट करेंगे, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलें आगे चलेंगे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिखे, इंदौर के होलकर ने सहायक संघ स्वीकार नहीं की थी। 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी ने ईस्ट इंडिया कॉलेज जो था स्थापना की थी। भारत भेजे जाना प्रशासकीय अधिकारी प्रशिक्षण हेतु खोला गया था। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए था ईस्ट इंडिया को जो था प्रशिक्षण हेतु खोला गया था। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, सहायक संघ का प्रयोग जो होता है भारत में बेलजली के पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अब चलते हम लोग जो होता है लॉर्ड बेलेजली के पहले पढ़ लें, तब इसके बाद उसके नोट पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो, लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक शासन किया था लॉर्ड बेलेजली। नोट करेंगे, लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, नोट करेंगे। बेलेजली ने जो था कुछ इतिहासकारों ने जो था कंपनी का अकबर कहा। बेलेजली को कुछ इतिहासकार जो होता कंपनी का अकबर कहा। बेलेजली स्वयं को जो होता बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, जो बेलेजली था, लॉर्ड बेलेजली था, स्वयं जो था बंगाल का क्या कहता था? शेर कहता था, बंगाल का शेर कहता था। इसे नागरिक सेवा की भर्ती के युवकों को जो था प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में जो था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को जो था प्रशिक्षित करने के लिए, क्वेश्चन पूछा गया था, प्रशिक्षित करने के लिए जो होता है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 में। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, सहायक संघ को स्वीकार करने वाला निम्न राज्य कौन कौन थे?
हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। ठीक है, ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे, नोट कर लेंगे। बेलेजली ने जो था भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता को स्थापित करने और फ्रांसीसियों को भय को खत्म करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, बेलेजली ने भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित करने और फ्रांसीसियों के भय को खत्म करने के लिए जो था सहायक संधि प्रणाली के जो होता उसने क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, शुरुआत की थी। बेलेजली जो था माइकियावेली के सिद्धांतों का अनुयायी था, नोट करेंगे। बेलेजली जो था माइकियावेली के सिद्धांतों का अनुयायी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को वैदेशिक संबंध कंपनी के हाथों में आ जाते थे, मगर राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। ठीक है, कंपनी के जो था हाथों में वैदेशिक मामला जो होता था वो कंपनी के हाथ में चला जाता था, लेकिन वहाँ के जो होते स्थानीय स्तरों पर जो होता था जो हस्तक्षेप, कोई कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे अंग्रेज। ठीक है, दूसरा, इसी के समय जो था 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था बेलेजली के शासनकाल में। टीपू को वध पर जो होता बेलेजली ने कहा था, देखो पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों के नीचे पड़ा है। जब टीपू का वध हो गया तो उन्होंने बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली ने कहा था, देखो पूर्व का साम्राज्य जो होता है मेरे कदमों के नीचे पड़ा है, मेरे कदमों के जो होता है नीचे पड़ा है। ठीक है, इसी के समय 1803 और 5 में जो था के बीच जो था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। ठीक है, बहुत खतरनाक इंसान था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, नोट करेंगे 1707 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसी के समय में 1809 में जो होता है अमृतसर की संधि की गई थी, सिख शासक रणजीत सिंह के साथ संधि हुई थी, नोट करेंगे किसके साथ हुई थी, अमृतसर की संधि सिख शासक रणजीत सिंह के साथ हुई थी 1809 में लॉर्ड मिंटो के। ठीक है, इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा सतलज नदी को रणजीत सिंह की जो था पूर्वी सीमा माना गया था। ठीक है, रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा माना गया था। ठीक है, इसी के समय काल में जो था 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था, 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ किसके शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में। आगे चलेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड हेस्टिंग पढ़ेंगे 1813 से लेकर 1800 जो होता है नोट करेंगे 23 ईस्वी तक ले चलेंगे। इसने गाजीपुर अर्थात उत्तर प्रदेश के जेल में जो था हाथ में हत्या कर ली, पहले नोट कर लेंगे। वारेन लॉर्ड हेस्टिंग जो था गाजीपुर के जो होता है जेल में आत्महत्या कर ली थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता इसी के समय स्थापित हुई, भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता जो था इसी के शासन में स्थापित हुई थी, इसी के शासन में जो था स्थापित हुई थी। हेस्टिंग ने अमीर की उपाधि धारण की थी, हेस्टिंग ने किसकी, अमीर की जो होता उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसी के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हेस्टिंग ने जो था गोरखा नेता अमर सिंह थापा को पराजित कर दिया था और इस युद्ध का अंत 1816 में सगौली के संधि के साथ हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके संधि के साथ हुआ था, सगौली के संधि के साथ हुआ था। अमर सिंह को थापा को इसने जो होता था लॉर्ड हेस्टिंग ने जो था पराजित कर दिया था। ठीक है, हेस्टिंग ने जो होता राजपूतों को प्राकृतिक मित्र और मराठों को प्राकृतिक शत्रु बताया था। ठीक है, हेस्टिंग जो था जो राजपूत थे, राजपूतों को जो था प्राकृतिक मित्र कहा और मराठों को जो होता था प्राकृतिक शत्रु कहा था, प्राकृतिक शत्रु कहा था। ठीक है, नोट कर लेंगे इसमें। इसने हस्तक्षेप नीति का प्रत्याग करके अपने समय में साम्राज्यवादी अभियान प्रारंभ किया था, साम्राज्यवादी अभियान जो होता प्रारंभ किया था। इसी के समय जो होता है इसी समय काल में जो होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में हुआ था। इसमें मराठों को जो था पूर्ण रूप से पराजित करके हेस्टिंग ने जो था मराठा संघ का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया था, नोट करेंगे। अंग्रेजों ने जो होता है बाजीराव द्वितीय को जो था कानपुर के समीप जो था बिठूर भेज दिया था, कहाँ भेज दिया था, बिठूर भेज दिया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहेगा आप। ठीक है, आगे चलेंगे। हेस्टिंग के ने जो था थॉमस हिस्लोप को साथ लेकर अपने समय के काल में जो था पिंडारियों का अंत कर दिया। पिंडारियों का क्या कर दिया, अंत कर दिया। पिंडारी लुटेरों का एक दल था, इसमें जो था हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे।
पिंडारियों के प्रमुख नेता जो थे चीतू और वासिल मोहम्मद, अमीर खां और करीम खां थे। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, लॉर्ड हेस्टिंग ने जो होता है किसके साथ मिलकर, थॉमस स्लोप, नोट करेंगे, थॉमस स्लोप के साथ मिलकर जो होता है पिंडारियों का जो होता है अंत कर दिया था। ठीक है, नोट करके लिखिए। भारत में हिल स्टेशन की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सेना की ज़रूरत से था, जैसे शिमला स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान तथा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो था माउंट आबू और दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम राजाओं से छीना गया था, सिक्किम राजाओं के से छीना गया था। ठीक है, ये हमेशा जो था हिल स्टेशन की स्थापना का उद्देश्य केवल था ब्रिटिश सेना जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ से राजाओं से क्या कर लेते थे, छीन लेते थे। ठीक है, अगर हमारे यहाँ केंद्रीय सत्ता होती तो किसी भी ब्रिटिश सरकार के कोई 10 देश आकर लड़ते तब भी हमसे जीत नहीं पाते, बस केंद्रीय सत्ता का अभाव था। लिखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 के बीच में, लॉर्ड एमहर्स्ट नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। इसके समय में जो होता था 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल जो था बर्मा युद्ध हुआ था। इस युद्ध का समापन जो था 1826 में जो होता मांडवू के संधि से हुआ था। ठीक है, मांडवू के संधि से हुआ था, नोट करेंगे, मांडवू के संधि से हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे 1826 में जो होता है गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, इसी के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखेंगे इसी के समय में जो होता मणिपुर नामक स्वतंत्र राज्य की घोषणा हुई थी, मणिपुर नामक जो होता स्वतंत्र राज्य की जो होता है घोषणा हुई थी। ठीक है, 1824 में बैरकपुर के सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में ही। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, सैनिक विद्रोह हुआ था और इस सैनिक विद्रोह जो समुद्र पार करके अर्थात बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। जो था सैनिकों ने जो था समुद्र पार करके जो होता है बर्मा जाकर युद्ध करने से जो होता है स्वीकार कर दिया था। ठीक है, सॉरी इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। आगे चलेंगे, अगला जो भारत के गवर्नर जनरल, हेडिंग डालेंगे भारत के गवर्नर जनरल में लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835, नोट करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नोट करिए, यह बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नोट करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू होगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, वर्ष 1833 के जो चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, किसका, भारत का गवर्नर जनरल जो होता बना दिया गया। ठीक है, नोट करिए। बेंटिंग जो था उदारवादी था, इसके शासनकाल को हम शांति और सुधार के युग के नाम जानते हैं। नोट करेंगे, बेंटिंग उदारवादी था, इसके शासनकाल को हम क्या, शांति और सुधार के युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट करते हैं। गवर्नर जनरल बनने के पूर्व जो होता 1803 ईस्वी में जो था मद्रास का गवर्नर बना था, क्या, मद्रास का गवर्नर बना था। लेकिन 1806 ईस्वी में अर्थात बेल्लूर के सैनिक ने जो था जन विद्रोह किया और वापस इंग्लैंड बुला लिया था, और वापस क्या कर दिया, इंग्लैंड बुला लिया था। नोट कर लीजिए, वापस इंग्लैंड बुला लिया था। ठीक है, रियासतों के प्रति जो था साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए बेंटिंग ने जो होता है मैसूर को 1831, कुर्ग को 1834, कछार और जयंतिया को 1832 में अंग्रेजी साम्राज्य में जो था मिला लिया था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, साम्राज्य नीतिवादी नीति के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे। अपनी राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत बेंटिंग ने 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 87 द्वारा योग्यता को ही जो होता सेवा का आधार मान लिया। अब किसी भी भारतीय को नागरिक को धर्म, जन्म स्थान, जात, लिंग जो होता रंग के आधार पर किसी भी पद पर वंचित नहीं किया जा सकता है। ये जो होता है कहाँ, आप 15-16 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 15 में तो यहाँ पर जो होता है अनुच्छेद 15 वर्तमान में ये जो था लाने वाला 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा लाया गया था। कौन से, इसे बेंटिंग के समय ही जी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही समय जो था लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग उदारवादी था, इसके शासन को जो था हम शांति और सुधार युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था एक उदारवादी था, इसके शासन को हम शांति और सुधार युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे आप। चलेंगे आगे, चलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। एक और लॉर्ड विलियम
बेंटिंग, ठीक है, 1828 से 1835 के में 2 बार शासन किया था बेंटिंग। ठीक, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक सुधारों के लिए बेंटिंग ने जो था राजा राम मोहन राय को जो था सहयोग से जो था राजा राम मोहन सहयोग से वर्ष 1829 के नियम के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सर्वप्रथम बम्बई बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है, लगा दिया था। और 1833 में संपूर्ण भारत में जो था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1833 में जो था संपूर्ण भारत में जो था सती प्रथा का क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, शिक्षा सुधारों के हेतु तहत जो था बेंटिंग ने जो होता था, बेंटिंग ने 1835 में जो था भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा को माध्यम बनाया था, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था। और 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नोट करते रहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रुड़की में जो होता है भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखा था। ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो था आप पढ़े जाते होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत मशहूर है, जिसमें अभी जो होता है कुंभ मेला में जो होता है अभय सिंह, ठीक है, बाबा IIT ने जो होता है रुड़की से ही जो था किए थे, ठीक, रुड़की से किए थे। ठीक है, इंजीनियरिंग IIT किए थे और वो महंत बन गए, साधु बन गए, बाबा IIT वाले बाबा अभय सिंह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में चले हैं इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ से वो पढ़ के आए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, ठीक है, यहाँ पर नींव रखा था। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर और देखेंगे समाज सुधार किए थे। दूसरा देखेंगे 1830 में लॉर्ड जो था कर्नल स्लीमीन की सहायता से ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया था। इसने मानव बलि प्रथा को और शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए, मानव बलि दी जाती थी, बताइए, शिशु हत्या कर दी जाती थी, ये बताइए, ये सब जो होता था, समझ लीजिए, जो पढ़े लिखे उस समय नहीं लोग थे तो ऐसी परंपरा थी उसमें कि देवी को खुश करने के लिए आदमी को बलि दे देते थे। बताइए, बच्चों को जो होता है, जो कुछ अनजान नहीं होता था, बच्चा कुछ नहीं जानता, उसकी बलि दी जाती थी। देवी देवता ऐसे खुश होते थे अपनी खुशी के लिए, ठीक है, ऐसे भी करते थे। तो इसका जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सबका अंत कर दिया था। ठीक है, 1832 में जो था दास प्रथा को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, दास प्रथा का बंद कर दिया था। ठीक है, न्यायिक सुधार के तहत बेंटिंग ने भ्रमणशील न्यायालय को जो था बंद कर दिया। ठीक है, भ्रमणशील जो न्यायालय थे उसको बंद कर दिया। मैकाले के आधुनिक भारत में जो होता कानून का कोड का निर्माण किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में KM पडिक्कर महोदय ने जो था मैकाले को भारत का आधुनिक मनु कहते हैं जो था। ठीक है, ये सब कारण जो होता है, जो था KM पडिक्कर जो होते थे, KM पडिक्कर महोदय जो थे, मैकाले को भारत का आधुनिक मनु कहते हैं, भारत का आधुनिक मनु कहते थे। ठीक है, बहुत सारे काम देखिए अच्छा किए थे। ठीक है, इसने सर्वप्रथम जो होता संभागीय अभियुक्तों की नियुक्ति की थी, संभागीय अभियोगों की जो होता नियुक्ति की थी। प्रेस के प्रति जो था बेंटिंग का दृष्टिकोण काफ़ी उदार था। ठीक है, प्रेस के प्रति जो था बेंटिंग का जो होता है दृष्टिकोण काफ़ी उदार था, काफ़ी उदार था। ठीक है, तो ये सारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय का था, 1828 से 1835 का। इधर भी जो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का ही 1818 से 1835 का। ठीक है, ये दोनों में जो था लॉर्ड विलियम का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं, चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 ईस्वी तक रहा। इसने समाचार पत्रों पर सभी प्रतिबंध हटा लिए थे। इसी कारण जो था आधुनिक भारत के समाचार पत्रों को जो था मुक्तदाता के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत के समाचार पत्रों के मुक्तदाता के नाम से जाना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड देखेंगे 1836 के 42 में की बात करें, इसके समय में 1838 से 42 के बीच प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, इसने 1839 में शेर शाह सूरी रोड का नाम बदल कर जो था ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था। शेर शाह सूरी का नाम जो था रोड का नाम बदल करके ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था। कौन, नोट करेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, इसके बाद जो होता है लॉर्ड एलनबरी, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी में। इसके काल में जो होता था वर्ष 1843 में जो होता था चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय और अंग्रेजी राज में कर लिया गया था। ठीक है, इसके शासनकाल में देखेंगे तो 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में जो था, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में जो था सिंध का विलय जो होता है अंग्रेजी राज में जो होता कर लिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी राज में कर लिया गया था। इसने वर्ष 1843 में जो था आधुनिक अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। ठीक है, 1843 अधिनियम 5 के द्वारा जो था दास प्रथा का जो था अंत कर दिया गया था, दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे।
अगला शासनकाल देखेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल 1844 से 48 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग, हेडिंग डाल लीजिए लॉर्ड हार्डिंग, नोट करते रहिएगा, ठीक है। आरओ पास करना है, आरओ पास करना है, एक सीट फिक्स करना है इसी साल। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं कि आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए इस साल 2025 में, तो आपको लग कर पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 12 अक्टूबर की जो होता प्रीलिम्स होगा, तो बताओ नवंबर दिसंबर में जो होता तो रिजल्ट आएगा, तो दिसंबर में फिर जनवरी फरवरी में कहीं चला जाएगा, मार्च, अगले मार्च तक ले कहीं आपका 2025 का तैयारी करने वाले पीसीएस कंप्लीट होंगे। आपके पास एक लकी चांस है, ठीक है। मेंस लिखते रहिए, पीसीएस का अगर देना है तो मेंस लिखते रहिए। अगर मेंस की तैयारी कर लेंगे 60% प्रीलिम्स जो था ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। गारंटी देते हैं अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, अभी समय जो पीसीएस 2025 का देंगे, अगर मेंस की तैयारी करते हैं और 3 महीना बाकी रह जाएगा, जब आपका पीसीएस परीक्षा रह जाएगा, 2 महीना बाकी रह जाए, तभी गारंटी देते हैं 2 महीना बाकी रहे तब आप प्रीलिम्स में लग जाइएगा। फैक्ट जो होता है तैयार जो किए उस पर लिखिएगा, लेकिन मेंस की तैयारी करते रहिए, मेंस की तैयारी करते रहिए, गारंटी देते हैं आपकी, ठीक है। और जो 2024 का मेंस लिखने वाले वो तो लग जाइए, आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त समय है, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 के बीच में देखेंगे, ठीक है। इसके समय में जो होता प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था, समाप्त जो था लाहौर के संधि 1843 में हो गया था, ठीक है। इसने तो खोड़ जनजात में प्रचलित नरबली प्रथा का अंत कर कैंपबेल से सहयोग किया था, ठीक है। इसने खोड़ जनजात में जो होता प्रचलित नरबली प्रथा का अंत कर कैंपबेल का जो था सहयोग किया था, कैंपबेल का सहयोग किया था। इसके शासनकाल में सूरत में नमक विद्रोह हुआ था, नोट करेंगे। इसके शासनकाल में सूरत में क्या हुआ था, नमक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, नमक विद्रोह हुआ था। चलिए लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक, लॉर्ड डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। चलेंगे लॉर्ड डलहौजी, नोट करेंगे। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना, राज्य विस्तार के लिए उसने राज्य के हड़प्पा नीति, राज्य का हड़प्पा नीति या विलय नीति का विकास किया था। बहुत दुष्ट था लॉर्ड डलहौजिया, ठीक है। इसने निम्न भारतीय राज्य और रियासतों को प्रभावित किया था, ये नोट करिए, मिलान करने के लिए आएगा। सतारा में अप्पा 1848, जैतपुर बुंदेलखंड में 1849, संबलपुर उड़ीसा में 1849, बघाट हिमाचल प्रदेश में 1850, उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852, झांसी उत्तर प्रदेश में 1853, नागपुर महाराष्ट्र में 1854, अवध उत्तर प्रदेश में 1856। ये बहुत जो था प्रभावित क्षेत्र, इससे कौन कौन थे, इतने प्रभावित क्षेत्र थे, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ हो सकता है, ये चाहे सन के साथ मिला दे चाहे राज्य के साथ मिलाने के लिए दे दे। बघाट का हिमाचल प्रदेश, संभल उड़ीसा, जैतपुर बुंदेलखंड, सतारा महाराष्ट्र, उदयपुर जो था उदयपुर लिखेंगे, ठीक है। उदयपुर राजस्थान में, तो यहाँ उदयपुर है। मध्य प्रदेश झांसी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र है, अवध जो होता उत्तर प्रदेश है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध, नोट करेंगे 1848-49 के सिक्कों को हराकर डलहौजी ने जो था 1892 में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। 1852 में पंजाब पे जो था अधिकार कर लिया था। इसी समय डलहौजी ने सिख राज में संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लेकर जो होता है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। नोट करेंगे, डलहौजी ने सिख राज्य से जो होता है प्रसिद्ध संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो होता लेकर महारानी विक्टोरिया को क्या कर दिया, भेज दिया था, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। वर्ष 1852 में जो था द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इसे लोअर बर्मा या पीगू में विलय कर लिया गया था। 1850 में सिक्किम का विलय भी कर लिया गया था। 1850 में सिक्किम का जो होता विलय कर लिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, अपने सैनिक सुधार के तहत डलहौजी ने जो था तोपखाने कार्यालय को कलकत्ता से हटाकर मेरठ में बनाया, ठीक है। तोपखाना जो कार्यालय था उसको कलकत्ता से हटा करके मेरठ में बनवाया। सेना के मुख्यालय को शिमला में स्थापित किया और एक अलग गोरखा रेजिमेंट भी बनाया था, एक अलग जो होता है गोरखा रेजिमेंट भी बनाया था, ठीक है। आगे देखेंगे, अपने रेलवे संबंधी विकास कार्यों के तहत इसने जो था डलहौजी ने जो था रेलवे का जनक कहा जाता है। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाड़े के मध्य बिछाई थी, बम्बई से थाड़े के मध्य बिछाई थी। 1854 में दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज जो था बिछाई गई थी, रानीगंज बंगाल में जो था बिछाई गई थी। नोट करेंगे,
इन सभी जो था नोट कर लीजिएंगे, ठीक है। डलहौजी के समय ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, नोट करेंगे, नोट करके लिख लीजिए। डलहौजी के समय जो होता है ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? डलहौजी के समय, डलहौजी के समय हुआ था। चलेंगे देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के और क्या क्या डलहौजी ने किया था, ठीक है। अपने डाक टेलीग्राफ संबंधी कार्यों के तहत जो होता है 1853 में प्रथम तार लाइन का विकास कलकत्ता से आगरा के बीच में किया था। 1854 में जो था नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, नोट करते रहेंगे, नोट करते रहिएगा। 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था, डाक टिकट का जो था प्रचलन हुआ था। कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी स्टाफ विभाग के कार्यों के संचालन के लिए जो था महानिदेशकों की नियुक्ति की गई थी, महानिदेशकों की नियुक्ति की गई थी, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, महानिदेशकों की नियुक्ति की गई थी। आगे चलेंगे। अपने सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्यों के तहत इसने क्या क्या किया था, नोट करेंगे। पहला, सार्वजनिक निर्माण विभाग अर्थात PWD की स्थापना किया था, ठीक है। GT रोड जो था मरम्मत करवाई थी, ठीक है, GT रोड मरम्मत करवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। कराची, मुंबई, कलकत्ता के बंदरगाहों का विकास किया था, नोट करेंगे। कराची, मुंबई और कलकत्ता के बंदरगाहों का भी जो था विकास किया था, कौन? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आगे देखेंगे। शिक्षा संबंधी कार्य के कहा क्या किया था? 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी, शिक्षा में, ठीक है। 1854 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए वुड आयोग समिति का गठन किया था, नोट करेंगे। विश्वविद्यालय, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। वुड आयोग समिति किसके लिए? विश्वविद्यालय के शिक्षा के सुधार के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षा के सुधार के लिए। वुड जो होता है डिस्पैच में ही जो होता है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मदरसा, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की थी, ठीक है। शिक्षा विभाग का प्रधान जो था निदेशक बनाया गया था, ठीक है, शिक्षा विभाग का प्रधान निदेशक बनाया गया, नोट कर लेंगे। ये सब डलहौजी के शासनकाल में, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है डलहौजी, इसकी शॉट ले लीजिए। आगे चलेंगे। डलहौजी के अन्य कार्य क्या थे? इसी के समय 1853 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। 1853 का चार्टर एक्ट किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी के, नोट करेंगे, लॉर्ड डलहौजी के। 1856 में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 में जो होता है संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा का विकास हुआ, सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा का विकास हुआ था। वर्ष 1856 में कुशासन के आधार पर जो था अवध का विलय किया गया। अवध का शासक वाजिद अली शाह था, नोट करेंगे। अवध का शासक कौन था? वाजिद अली शाह था, ठीक है। डलहौजी ने बरार राज्य को जो होता है ऋण ना देने पर बरार को जो था अंग्रेजी राज में मिला लिया था, ठीक है। डलहौजी ने जो था बरार राज्य का कि जो था ऋण ना देने पर जो था बरार को जो था अंग्रेजी राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया था। आगे चलें। चलिए, लॉर्ड कैनिंग शासनकाल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 से 1862 ईस्वी तक ले लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1856 से 1862 तक, ठीक है। ये भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय, ठीक है। 1858 अधिनियम के अधीन 1858 से 1947 के बीच में पढ़ेंगे हम लोग वायसराय के बारे में, ठीक है। चलेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके इसके स्थान पर वायसराय नामक एक नवीन पद का सृजन किया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग जो होता था अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था, ठीक है। इसी शासनकाल में बंगाल जो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और फिर इसके जगह गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? क्या? वायसराय कहने जाने लगा, ठीक है। देखेंगे इसके समय में रुपए नोट का प्रचलन किया गया था, रुपए का प्रचलन हुआ था किसके? कैनिंग के समय में, ठीक है। नोट करते रहेंगे, कैनिंग के समय में हुआ था। चलेंगे 1858 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राज में जो था भारत में कंपनी के शासन को खत्म करके अपने हाथों में भारत से शासन ले लिया था। 1858 अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश राज में जो में थे भारत के कंपनी का शासन था उसे खत्म कर दिया गया और अपने हाथों में जो होता ब्रिटिश सरकार भारत का शासन ले लिया था, भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। 1857 में कैनिंग जो होता था
कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था और इसने व्यक्तिगत सिद्धांत को जो होता है समाप्त कर दिया था। इसके समय में जो था व्यक्तिगत सिद्धांत को जो था समाप्त कर दिया गया था और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर, ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया गया था। पोर्टफोलियो प्रणाली को जो होता लागू किया गया था, ठीक है। इसमें जो होता है इसने असम में चाय की खेती, नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने असम में जो होता है चाय की खेती और नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कैनिंग ने जो था पूर्णतः जो होता लागू किया और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से, किसके, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो होता पूर्णतः लागू किया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे और सुधारों में देख लीजिए इसके अन्य कानून सुधार। इसने मैकाले द्वारा प्रस्तुत भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1861 को लागू किया था। 1861 कोड को जो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात CRPC को पराजित किया गया था, को भी जो था पारित किया गया, CRPC को भी जो था पारित किया गया था, ठीक है। कैनिंग के समय 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई थी। नोट करेंगे, इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई थी। नोट कर लीजिए, ये लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। अब चलेंगे सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल। सर जॉन 1864 से 1869 तक। सर जॉन लॉरेंस भारत के रक्षक की उपाधि दी गई थी। लॉरेंस को जो था भारत का रक्षक की उपाधि दी गई थी। लॉरेंस की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, ठीक है। लॉरेंस की हत्या कहाँ हो गई थी, पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, ठीक है। वर्ष 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ किया गया था लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। लॉरेंस ने जो था अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप नीति का पालन किया था, ठीक है। लॉरेंस ने जो था अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का जो होता क्या किया था, पालन किया था। नोट कर लेंगे, ठीक है, लॉरेंस ने। इसके समय काल में 1866-69 में राजपूताना और उड़ीसा में जो था भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। राजपूताना और उड़ीसा में जो था क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग का जो था गठन किया था। किसके, हेनरी कैंपबेल के अधीन जो होता था अकाल आयोग का गठन किया था। ये भी नोट करेंगे, अकाल आयोग का गठन, ठीक है, यहाँ पर जो कि नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे लॉर्ड मेयो का शासनकाल। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक, ठीक है। इसने जो था इसके समय में 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। नोट करेंगे, इसके समय में जो था 1872 में जो था पंजाब में कौन सा विद्रोह हुआ था, कूका विद्रोह हुआ था। कूका विद्रोह हुआ था, ठीक है। शैक्षणिक सुधारों के तहत जो होता है 1872 में राजकुमारों की शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी। राजकुमारों की शिक्षा के लिए जो होता है मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, अजमेर में की गई थी। इलाहाबाद में जो था मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। आर्थिक सुधारों के तहत 1872 में कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का गठन किया गया था। 1872 में कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का जो होता है गठन किया गया था, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन जो होता किया गया, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का भी गठन किया गया था। 1872 में इसी के समय में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। नोट करेंगे, 1872 में जो होता है इसी के समय में जो होता प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। प्रथम जनगणना जो होता है संपन्न हुई थी। नोट कर लीजिए, प्रथम जनगणना जो होता संपन्न हुई थी। नोट करिए। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त व्यवस्था का पृथक्करण किया गया था, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्था का जो था क्या पृथक्करण किया गया था। नोट करेंगे, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त व्यवस्था का पृथक्करण किया गया था। नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख ले तो थोड़ा सा हमारा ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास हमारा है। अब थोड़े से वनडे एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो था आप लोगों को जो होता है फिर से जो होता है अभी लगता है मुझे एक पार्ट और रह जाएगा, ठीक है। तब उसको हम कल जो था पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। कल पूरी तरह से जो था समाप्त करने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह कल हम समाप्त कर दें।
ठीक है। आज तो नहीं समाप्त हो पाएगा क्योंकि क्लास हमारा लगा है, तो हमारे चैनल, ठीक है, कल पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी लॉर्ड मेयो तक पढ़ाए हैं 1872 तक ले, अभी 1947 तक ले जो होता है हम पढ़ाएंगे। 1947 तक ले जो होता है, जब तक भारत स्वतंत्र हो जाएगा, जितने गवर्नर जनरल थे उनके बारे में, सबके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। कुछ ने जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है मेच्योर, वो सबके बारे में बताते रहेंगे। तभी जो होता है कल जो होता है पूरा लास्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आज तो नहीं समाप्त हो पाएगा, लेकिन कल जो होता है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कोई मेहनत की बात नहीं है सब्सक्राइब करना। लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जो होता है कमेंट में बताइएगा और क्या क्या आपको आर में दिक्कत होती है, वहाँ सब्जेक्ट बताइएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को जो होता है लोगों को शेयर करिए, जिससे हमसे जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। जिससे इसे हमें मनोबल मिलेगा। जितना भी मनोबल अगर टीचर को मिलता है, उतना जो होता है टीचर अच्छे मैटर जो होता है मनोबल, अगर किसी के जैसे आपके भी अगर मनोबल परीक्षा में पास हो रहे हैं, प्रीलिम्स मनोबल बढ़ेगा तो आप भी पढ़ने में जो होता है बहुत रुचि करेंगे। और इसी तरह से एक टीचर भी होता है जो यूट्यूबर भी होता है, तो जो उसका मनोबल बढ़ता है तो और भी अच्छे मैटर कंटेंट आपको डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप मनोबल बढ़ाइए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।